निवेदन कर रहा था कि महाराज श्री दशरथ और महारानी कौशल्या जी ने जब तप किया मनु और शत्रुपा के रूप में, तो भगवान ने उनको वचन दिया था कि मैं आपको मिलूंगा, लेकिन प्रश्न यह है कि किस रूप में आप मिलेंगे। भाई, भगवान को आप प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो। वैसे तो नित्य प्रार्थना हम सब करते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। माँ के स्वरूप में भी परमात्मा है, पिता के स्वरूप में भी परमात्मा है, भाई के स्वरूप में भी परमात्मा है, सखा के स्वरूप में भी परमात्मा है। बात तो यह है प्यारे, लेकिन यहाँ महाराज मनु और शत्रुपा जी ने पुत्र के रूप में परमात्मा को प्राप्त करना चाहा। पुत्र के रूप में संतान बनकर के भगवान आए। अब सोचो जरा, विचार करो कि नैमिषारण्य में तप यज्ञ किया महाराज मनु और शत्रुपा ने। उस तप यज्ञ के माध्यम से निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार स्वरूप धारण करके आया। लेकिन वो भी यज्ञ है, तप भी यज्ञ होता है। तप क्या होता है? यज्ञ होता है। महाराज मनु और शत्रुपा ने तप किया। यजमानों को निर्देशित किया जाता है कि आप यज्ञ वेदी पर बैठ रहे हैं, आपको फल आदि का आहार लेना पड़ेगा। क्यों? ये प्रतिबंधित करते होंगे। शाम को भले ही अन्न वगैरह ले लेते होंगे, लेकिन दिन में तो यज्ञ वेदी पर जब तक बैठे हैं, हवन चल रहा है, तब तक उनको फल आदि लेना पड़ेगा। तप यज्ञ में महाराज मनु क्या कर रहे हैं? करहीं आहार साक फल कंदा और सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, साक फल कंदा करें आहार। अब कल्पना करिए आप कि तप यज्ञ में भी भगवान को प्राप्त करने के लिए शुद्ध आहार ग्रहण करना पड़ा। तो पहला प्रश्न तो मेरा ये है आपसे कि आप सब भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात यह है कि महाराज मनु ने तप यज्ञ के माध्यम से कंद मूल फल आदि का आहार करके पवित्र गोमती नदी के तट पर निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार के रूप में प्राप्त किया। नील सरोरोहि नीलमणि नीर निर्धर श्याम, लाजय तन शोभा निरख कोटि कोटि शत काम। भगवान प्रकट हो गए। वही महाराज मनु महाराज दशरथ हुए त्रेता में, शत्रुपा जी कौशल्या हुई। तो याद रखना, पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया। किस यज्ञ के माध्यम से? पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। प्यारे, बोलो यज्ञ यहां भी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? पहले ये बताओ। यज्ञ जुड़ा है। लोग कहते हैं यज्ञ क्यों करना चाहिए, यज्ञ की क्या जरूरत है, यज्ञ की आवश्यकता क्या है, हर साल यज्ञ क्यों किया जाए। तमाम प्रकार की चर्चाएं होती होंगी, लोग करते ही हैं। लेकिन जो होना होता है भगवान की कृपा से वो होता ही है, वो कहने से रुकता नहीं है, वो तो होता ही है, क्योंकि वो भगवान की इच्छा से होता है, किसी इंसान की इच्छा से नहीं होता है। अब सही बात तो ये है कि भगवान की इच्छा से यज्ञ होता है। अब जिनको भी
भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलानी है तो यज्ञ का समर्थन करें प्यारे, क्योंकि भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाना। किसकी इच्छा में? भगवान की इच्छा में। तो ये जो हो रहा है यज्ञ, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। तुम सबका धर्म कहता है कि भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो, अलग से खिचड़ी मत पकाओ। अगर अलग से खिचड़ी पकाने की कोशिश करोगे तो मैं एक बात कहता हूं, उस खिचड़ी में स्वाद नहीं मिलेगा। खिचड़ी पक जरूर जाएगी लेकिन स्वाद नहीं मिलेगा उस खिचड़ी में, और बेस्वाद खिचड़ी खाने से कोई फायदा नहीं है, याद रखना। हाँ, स्वाद। आप कहो महाराज कुछ अर्थ क्या हुआ इसका, कुछ अलग से अर्थ है? हाँ, अलग से ही अर्थ है। सच्ची बात तो यह है कि आप जीवन जीना चाहते हैं, तो जीवन जीना चाहते हैं आप, तो ईमानदारी से बताओ जीवन में आनंद प्राप्त होना चाहिए कि नहीं? तभी तो जीना सार्थक है। बोलो भाई, आनंद की प्राप्ति ये आपके जीवन की महत्वपूर्ण सुखद उपलब्धि होगी। क्या कि आपको जीवन जीने में आनंद की प्राप्ति हो रही है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि आप अगर जीवन जी रहे हैं और जीवन जीने में आप आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं इस धरती पर, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा सत्कर्म हो रहे हैं। लेकिन कहीं आपके द्वारा अगर आपके हाथों से यज्ञ होने लग जाए तो आपको केवल आनंद नहीं, जिंदगी में परमानंद की प्राप्ति होगी। और परमानंद माधवम, सीधी सी बात है, यज्ञ भगवान के रूप में भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये जिंदगी का स्वाद है, ये सच्चा परमानंद का स्वाद मानी अनुभूति, सीधी सी बात है ना। आनंदानुभूति, इसी को कहते हैं आनंदानुभूति। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अच्छा कार्य करो। महाराज दशरथ, महारानी कौशल्या, इनको भी परमात्मा मिला है तो यज्ञ के माध्यम से मिला। बोलो मिला कि नहीं मिला? यज्ञ के माध्यम से मिला है। लेकिन आहार शुद्धि होना चाहिए प्यारे। मैं सत्य कहता हूं आपसे, यज्ञ भगवान की गोदी में आप सब बैठे हैं। इस घोर कलिकाल में भी, जैसे सतयुग में महाराज मनु और शत्रुपा को तप यज्ञ के माध्यम से परमात्मा प्राप्त हुआ, त्रेता में महाराज दशरथ